Hello students, I am Muhammad Ahmad. Welcome in Mathematic Plus. In this video we will cover MCQs of Chapter 1. स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम चैप्टर 1 के जितने भी MCQs हैं जो कॉन्सेप्चुअल हैं या बोर्ड के प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं वो तमाम हम डिस्कस करेंगे और उनको एक्सप्लेन भी करेंगे ताकि आपको आसानी से अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो हम चैप्टर 1 इसके फर्स्ट MCQ से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वाला MCQs है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 1 इज़। ये मैट्रिक्स दिया गया हमें, उसने इसका ऑर्डर पूछा है। ऑर्डर जब भी आपने लिख रहा होता है उसमें सबसे पहले नंबर ऑफ़ रोज़ लिखते हैं और बाद में नंबर ऑफ़ कॉलम्स, यानी रोज़ और कॉलम्स की तादाद को हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ हैं इस 1 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं 2, यानी इसका ऑर्डर होगा 1/2। क्योंकि जब भी हमने ऑर्डर लिखना है पहले हमेशा नंबर ऑफ़ रोज़ लिखनी होती हैं, बाद में नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखने होते हैं। तो इस MCQs का जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो B है, तो B इसका आंसर ठीक है बिल्कुल। अब हम सेकंड MCQs पे आते हैं। सेकंड MCQs में ये एक मैट्रिक्स दिया गया है 2√0 0 2 ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसको हमने चेक करना है। उसने ऑप्शंस में 4 मैट्रिसेस बताए हैं। हमने देखना है ये ज़ीरो मैट्रिक्स है या यूनिट है या स्केलर है या सिंगुलर है। तो हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। ज़ीरो मैट्रिक्स जो होता है उसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो होनी चाहिए। तो चूंकि इस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज ज़ीरो नहीं है लिहाजा ये ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं हो सकता। तो इसका मतलब A वाला ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है। अब बी वाला ऑप्शन है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ही बात है। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज तमाम की तमाम 1 होनी चाहिए। तो इस मैट्रिक्स के अंदर तमाम की तमाम जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 1 नहीं है। यहाँ पे 2√रूट और 2√रूट आ रहा है, लिहाजा ये वाला मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं है। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या स्केलर मैट्रिक्स है या नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स के लिए किसी भी मैट्रिक्स का पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो स्केलर होगा, अगर स्क्वायर नहीं होगा तो स्केलर नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ये वाला जो मैट्रिक्स है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद सेम है, लिहाजा ये वाला मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम देखते हैं क्या ये स्केलर मैट्रिक्स भी है या नहीं है। किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं उसमें अगर तमाम डायगोनल एंट्रीज सेम हों। तो इसको चेक करते हैं ये डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए हमने देखना है डायगोनल एंट्रीज़ में कम से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो हो और बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज़ ज़ीरो होनी चाहिए। तो ये डायगोनल एंट्रीज़ हैं ये दोनों, और ये जो एंट्रीज़ हैं ये नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं। नॉन डायगोनल एंट्रीज़ 0 0 हैं और जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो दोनों सेम हैं। अगर डायगोनल एंट्रीज सेम होंगी तो उसको हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स है। लिहाजा ये जो मैट्रिक्स है ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। अब हम ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं, मे बी इसके 2 ऑप्शन करेक्ट हों। तो क्या ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है। सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं आ सकता क्योंकि अगर डायगोनल एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करें फिर बाद में नॉन डायगोनल को और दरमियान में माइनस लगा दें तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर उसको हल करेंगे और आंसर ज़ीरो आएगा तो। अब चूंकि यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद आंसर ज़ीरो नहीं आ सकता लिहाजा ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो सी है। अब थर्ड वाले MCQs पे हम आते हैं। थर्ड वाला MCQs है विच इज़ ऑर्डर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये जो ऑप्शंस में और डिफरेंट ऑर्डर्स हमें दिए गए हैं, हमने चेक करना है कि कौन कौन सा ऑर्डर जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का है। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स का सेम होना ज़रूरी है। अगर सेम है नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और अगर सेम नहीं है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा।
अब देखते हैं किस किस में सेम है। अगर हम ए वाला ऑप्शन देखें थर्ड वाले एमसीक्यूज़ का, तो ये 2/2 है, और यहाँ पे भी ये 3/3, यानी इसमें भी रोज़ और कॉलम्स की तादाद सेम है। जब भी आपने ऑर्डर लिखना होता है उसमें पहले हमेशा नंबर ऑफ़ रोज़ लिखते हैं, बाद में नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखते हैं। तो रोज़ और कॉलम्स की तादाद इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। ये दोनों जो ऑर्डर्स हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स के हैं। इसको भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये नंबर ऑफ़ रोज़ इसमें एक हैं, इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स दो हैं। रोज़ और कॉलम्स की तादाद इसमें सेम नहीं है, लिहाजा ये वाला जो ऑर्डर है सी वाले ऑप्शन में ये स्क्वायर मैट्रिक्स का नहीं है। ए और बी वाले ऑप्शंस में दोनों ऑर्डर्स स्क्वायर मैट्रिक्स के हैं, लिहाजा डी ऑप्शन में उसने बताया बोथ हैं एंड बी, बोथ हैं एंड बी ये ठीक है ऑप्शन है, तो इसका आंसर डी आएगा। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4 पे आते हैं और इसको देखते हैं ये इसका क्या करेक्ट आंसर बनता है। अब इसमें क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स दिया गया है और उसने क्वेश्चन में पूछा है कि इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने के बाद उसका ऑर्डर चेक करें तो वो क्या होगा। तो अब सबसे पहले आपको मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या आएगा इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में हम रोज़ को कॉलम्स में चेंज करते हैं या कॉलम्स को रोज़ में चेंज करते हैं। तो अब इसका हम ट्रांसपोज लेके चेक करते हैं कि क्या आएगा। स्टूडेंट्स इसमें ट्रांसपोज लेने का तरीका होता है कि किसी भी मैट्रिक्स में फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। ये हमने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया, इसका ट्रांसपोज ये आ रहा है। अब इसका ऑर्डर चेक करेंगे। ट्रांसपोज का ऑर्डर होगा, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ पहले देखनी है, बाद में नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखने हैं। तो नंबर ऑफ़ रोज़ इसमें 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 हैं, लिहाजा इसका ऑर्डर होगा 2/3, यानी इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट हम फिफ्थ एमसीक्यूज पे आते हैं। फिफ्थ वाला एमसीक्यूज है इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ 0 देन द मैट्रिक्स इज़ सेड टू बी इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा। डेफिनेटली हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशंस पढ़ी हुई हैं। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, और अगर डिटर्मिनेंट 0 ना हो तो वो नॉन सिंगुलर होता है। तो अब इसमें देखें क्वेश्चन में उसने कहा कि अगर डिटर्मिनेंट 0 हो तो वो क्या होगा। ऑप्शंस में हमें सिंगुलर मैट्रिक्स ढूंढना पड़ेगा। ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अब स्टूडेंट्स 6 वाले एमसीक्यूज पे आ जाएं। 6 वाला एमसीक्यूज है द ऑर्डर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज ऑलवेज। स्क्वायर मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर हमेशा क्या होगा। अब हमें पता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद हमेशा सेम होती है। अगर उसका ट्रांसपोज ले लें तब भी उसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद सेम रहेगी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स या उसके ट्रांसपोज का मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ऑर्डर लें तो वो दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। अगर कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो ओरिजिनल है उसका ऑर्डर और उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर वो दोनों डिफरेंट हो जाएंगे, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ऑर्डर वो हमेशा सेम हुआ करेगा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं 7 वाला। इसमें है एवरी स्केलर मैट्रिक्स ऑलवेज सिमेट्रिक स्क्वायर डायगोनल या ऑल ऑफ दिस। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कोई भी स्केलर मैट्रिक्स वो हमेशा सिमेट्रिक हुआ करेगा या नहीं। तो एक बात याद रख लें, कोई भी डायगोनल हो, स्केलर हो या आइडेंटिटी हो, ये तीनों मैट्रिसेस हमेशा सिमेट्रिक भी होते हैं, क्योंकि तीनों मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स भी होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो दोबारा से वही मैट्रिक्स आ जाएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई कि अगर उसमें उसका ट्रांसपोज लिया जाए दोबारा से वही वाला मैट्रिक्स आ जाए, मतलब उसमें कोई तब्दीली ना आए,
तो वो वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है। तो इस क्वेश्चन में उसने पूछा था कि एवरी एवरी स्केलर मैट्रिक्स ऑलवेज आ सिमेट्रिक, स्क्वायर, डायगोनल, ऑल ऑफ दीज। इसमें उसने पूछा है हर स्केलर मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी होता है, हर स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर भी होता है, और हर स्केलर मैट्रिक्स लाजमी तौर पे डायगोनल मैट्रिक्स भी हुआ करता है। तो लिहाजा इसका जो है ऑल ऑफ दीज ये करेक्ट ऑप्शन बनता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट हम एट्थ वाले एमसीक्यूज पे आते हैं। इसमें है टू मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन इफ ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस इज। दो मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं अगर दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो तब। अगर दोनों का ऑर्डर डिफरेंट होगा तो दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट 9 वाले एमसीक्यूज पे आए। 9th वाले एमसीक्यूज में है एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ डैश मैट्रिक्स। हर डायगोनल मैट्रिक्स लाजमी तौर पे कौन सा मैट्रिक्स भी होता है? हर डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर भी होता है और हर डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक भी होता है। तो इसमें हम ऑप्शंस में देखते हैं, ऑप्शन देख के हमें पता चलेगा कि कौन सा है। सबसे पहला ऑप्शन है स्क्वायर मैट्रिक्स, दूसरा है आइडेंटिटी, स्केलर या ऑल ऑफ दीज। तो हर डायगोनल मैट्रिक्स लाजमी तौर पे स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ करता है, ये ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी में है हर डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ये ऐसा नहीं पॉसिबल, क्योंकि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स उसमें तमाम डायगोनल एंट्रीज का सेम होना ज़रूरी नहीं है, और ना ही तमाम डायगोनल एंट्रीज का वन होना ज़रूरी है। वो कुछ भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं, या तमाम डायगोनल एंट्रीज में से कोई एक नॉन ज़ीरो होगी, बाकी ज़ीरो भी हो सकती हैं। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। तो इस एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 10 पे आते हैं। इसमें है यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड, यानी कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड। ये रियल नंबर होता है डेफिनेटली, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट 11th वाला एमसीक्यूज है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स लीव्स द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स हो उसकी अगर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें, अब आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में आइडिया होना चाहिए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम कहते हैं अगर हम किसी नंबर को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो इसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। किसी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना ये एक अलग चीज़ होती है, किसी नंबर को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना ये एक अलग चीज़ होती है। तो किसी नंबर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने को हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अब इसमें अगर हम किसी भी नंबर को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स का जो भी ऑर्डर होगा उसका ऑर्डर सेम वही रहेगा, मतलब वो चेंज नहीं होगा। अब इस ऑप्शन में इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के अंदर? स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स लीव्स द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये इसमें चेंज्ड, अनचेंज्ड, मे और मे नॉट, और इसका जो डी वाला ऑप्शन है मे बी अनचेंज्ड, कौन सा ठीक होगा? अब हम इसमें डिसाइड कर लेते हैं। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर किसी स्केलर को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर सेम वही होगा जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो इसका मतलब अनचेंज वाला ऑप्शन ठीक है, वो चेंज नहीं होगा ऑर्डर उसका। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 12 पे आते हैं। इसमें एक मैट्रिक्स दिया गया है और उसने क्वेश्चन में पूछा कि ये कौन से मैट्रिक्स की एग्जांपल है। द मैट्रिक्स ये वन, एक इसमें सिंगल एंट्री है और वो भी वन है। तो इसको हम चेक करते हैं, अभी इसके ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है रो मैट्रिक्स होगा, ऑप्शन नंबर 2 है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर 3 है कॉलम मैट्रिक्स या ऑल ऑफ दीज। रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें एक ही रो हो, तो इस मैट्रिक्स में सिंगल रो है लिहाजा ये रो मैट्रिक्स है। और कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिंगल कॉलम हो, तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं, ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं जिसमें डायगोनल एंट्रीज
1 1 1 मतलब तमाम डायगोनल एंट्रीज सेम हों और 1 हों, और उसके अलावा नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हों, तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। क्योंकि इसमें डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी 1 है, लिहाजा ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और इसमें इसके तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। हम इसमें ये वाला ऑप्शन लगा सकते हैं, ऑल ऑफ दीज। इसका डी ऑप्शन ठीक बना। फिर अब नेक्स्ट MCQs नंबर 13 पे आ जाएं आप। MCQs नंबर 13 में क्वेश्चन पूछा गया है, इफ़ द ट्रांसपोज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स रिमेन्स अनचेंज्ड द मैट्रिक्स इज कॉल्ड। अब उसने क्वेश्चन में कहा है कि अगर हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और उसका ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा से वही वाला मैट्रिक्स आ जाए, उसमें कोई तब्दीली ना आए, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? इसके पहले ऑप्शन में बताया गया है कि डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, दूसरे में है सिमेट्रिक, स्केलर या ऑल ऑफ दीज। तो अगर हम डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो दोबारा से वही वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, तो इसका मतलब ये भी ठीक होगा, ये वाला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसको बोल सकते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज लेंगे दोबारा से वही वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, लिहाजा ये वाला ऑप्शन भी ठीक है। और स्केलर मैट्रिक्स, कोई भी स्केलर मैट्रिक्स आपको दिया जाए और उस स्केलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर आप लेंगे तो दोबारा से वही वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, लिहाजा इसके तीनों ऑप्शंस बिल्कुल ठीक हैं। ऑल ऑफ दीज इसका आएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट MCQs नंबर 14 पे हम आते हैं। MCQs नंबर 14 में क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ नल मैट्रिक्स ऑलवेज इक्वल टू डैश मैट्रिक्स। किसी भी नल मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा किस मैट्रिक्स के बराबर होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर होगा, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, ये कॉलम मैट्रिक्स। सबसे पहले हम देखते हैं नल मैट्रिक्स होता क्या है और उसका ऑर्डर कौन सा मैट्रिक्स हो सकता है वो। तो नल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसकी तमाम एंट्रीज 0 हों, और नल मैट्रिक्स में ऑर्डर डिफाइन नहीं किया होता। ऑर्डर जो मर्जी हो सकता है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, अगर उसमें तमाम की तमाम डायगोनल एंट्रीज 0 हों। ऑर्डर ऑफ नल मैट्रिक्स ऑलवेज इक्वल टू डैश मैट्रिक्स, ये कौन सा होगा? स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 14 हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें यहाँ पे उसने बोला है कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑर्डर ऑफ नल मैट्रिक्स ऑलवेज इक्वल टू डैश मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा किसी भी मैट्रिक्स के इक्वल हो सकता है। वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, कॉलम भी, रो भी, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। डायगोनल मैट्रिक्स सॉरी ऑर्डर ऑफ नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि नल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसकी तमाम की तमाम एंट्रीज 0 हों। तो इसमें सी वाला ऑप्शन इसका ठीक बनता है। स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 15 पे अगर हम आएँ तो MCQs नंबर 15 का क्या आंसर होगा, इसको हम देखते हैं। ये एक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया गया। इसका पूछा गया कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का लिया जा सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम फाइंड नहीं कर सकते। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करेंगे? पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर दें, ये डायगोनल एंट्रीज हैं और ये वाली दोनों नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं। डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके आंसर को पहले लिखना है और नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसका आंसर हम बाद में लिखना है, दरमियान में माइनस लगा देना है। अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -2, इसका 0 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, तो -2 टोटल आंसर आएगा। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।